हेलो बच्चों। आज हम एक नए टॉपिक के साथ इस वीडियो का शुभारंभ करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है इकाई का अंक या प्रथम अंक। मतलब कि इकाई का अंक और प्रथम अंक निकालना इसमें हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको क्या करेंगे कि इस इकाई के अंक के बारे में आपका क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन कराएंगे, परिचय। और फिर उसके बाद हम इन टॉपिकों को पढ़ने वाले हैं, जैसे गुणा में इकाई का अंक, घातांकों में इकाई का अंक, जोड़ में इकाई का अंक और घटाना में इकाई का अंक। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम इस टॉपिक को कवर करेंगे कि गुणा में इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है। बाकी की ये 3 टॉपिकें अगले वीडियो में आपको मिल जाएंगी। तो आज हमको सिर्फ पढ़ना है कि गुणा में इकाई का अंक कैसे निकालें। तो सबसे पहले इकाई का अंक निकालने से पहले आइए हम इसके परिचय पर बात कर लेते हैं कि आखिर इकाई का अंक होता क्या है। ठीक है, तो आइए परिचय दिला देते हैं आपसे कि इकाई का अंक होता क्या है। जैसे देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 4238। ठीक, तो इसमें आखिर इकाई का अंक है क्या, ये जानने के लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप अपना दाहिना हाथ ले लीजिए और दाहिने हाथ की तरफ पढ़ने वाली सबसे पहली संख्या देखिए। सबसे पहली संख्या जो मिलेगी वही आपकी क्या हो जाएगी, इकाई का अंक हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा। ठीक है, कोई भी संख्या हो, जैसे 5235। ठीक, इसमें क्या करें, दाहिने तरफ की सबसे पहली संख्या को देखेंगे, यही क्या हो जाएगा, आपका इकाई का अंक है। मतलब कि जो इकाई के स्थान पे आता है, आप पहले पढ़े होंगे कि दाहिने तरफ से शुरुआत करते हैं, ये वंस होता है, ये टेंस, फिर 100, 1000, 10,000। ठीक, ऐसे करके पढ़ते थे बचपन में हम लोग कि यहाँ पर इकाई का अंक आता है। जैसे मान लीजिए इसी को देखते हैं तो इकाई के अंक पर ये आ जाएगा, फिर 3 दहाई के अंक पर आ जाएगा, ये सैकड़ा के अंक पर आ जाएगा, ये 4000 की जगह पे मतलब हज़ार के स्थान पे आ जाएगा, मतलब 4000। फिर सैकड़े पर था तो 200, फिर 10 पे था तो 30 और 8 मिलके कितना आ जाएंगे, 38। ठीक है, मतलब आपको ये फंडा आप छोड़ दीजिए एकदम से। ठीक, नेगलेक्ट कीजिए इसको। बस आप एक चीज़ ख्याल रखिए कि कोई भी संख्या हो, ठीक है, कोई भी संख्या हो उसके दाहिने तरफ पढ़ने वाले सबसे पहले संख्या को पकड़ लीजिए, वही क्या है, इकाई का अंक है। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि इकाई का अंक होता क्या है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि यदि कोई गुणा दिया हो तो उसमें इकाई के अंक को निकालें कैसे। ठीक, तो आइए हम बात करते हैं कि गुणा में इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, गुणा में इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए कोई गुणा दिया है हमें 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। ठीक, बोल रहा है कि इसमें इकाई का अंक बताइए। ठीक, मतलब कहने का मतलब उसका ये है कि जब इसको हम गुणा करेंगे तो इकाई के स्थान पे कौन सा अंक आएगा। ठीक है, तो इसको गुणा करके हम देख लेते हैं। 2 3 6, 6 चौके 24, 24 पाँचे कितना हो जाएगा, 120। गुणा करेंगे तो 120 आएगा। अब 120 में क्या करेंगे कि दाहिनी तरफ, अपने हाथ के दाहिनी तरफ के मतलब दाहिने तरफ वाले हाथ के साइड में पढ़ने वाली सबसे पहली संख्या को देखेंगे। कौन सी संख्या आ रही है, 0, मतलब 0 क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा। ठीक है,
इतना बात आपको समझ में आया? लेकिन अब देखिए आगे क्या ट्विस्ट है कहानी में, कि आगे कहानी में ट्विस्ट क्या है देखिए, अब दिखाते हैं आपको कि ये तो छोटा संख्या था, ठीक, छोटा गुणा था। तो यहाँ पर आप आसानी से गुणा करके बता दिए कि इकाई का अंक ये हो गया। लेकिन एग्जाम में इतना छोटा तो आपको देगा नहीं। अगर मान लीजिए एग्जाम में आपको ये दे देता है, ठीक, अब आप पूछ रहा है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा बताइए। तो आप गुणा करने के लिए बैठे, पता चला कि 2-3 मिनट लग गया और टाइम भी बर्बाद हुआ, अच्छे से गुणा भी नहीं हुआ। और पेपर में सबसे बड़ी बात टाइम मैनेजमेंट की होती है, जो नहीं हो पाएगा अगर गुणा करके आप निकालना सोचेंगे तो। निकलने को तो निकलेगा ही, लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। इसलिए इस प्रश्न को करने के लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक आपको बताऊंगा, और वो ट्रिक नहीं है, एक्चुअल में वो कॉन्सेप्ट है। ठीक, उसे आप सीखिए अच्छे से। देखिए करना क्या है आपको, कि जब भी आपको ऐसे प्रश्न दिखें, सबसे पहले आप जितने उसमें अंक है, इसमें 3 अंक है, तीनों अंक के इकाई के अंक को पहले पकड़ लीजिए। ठीक, पकड़ लिया, तीनों की इकाई का अंक पकड़ लिए। इसका 8 है, इसका 2 है और इसका 3 है। अब इनको हटा दीजिए, इनसे हमको कुछ मतलब नहीं है। ठीक, अब मतलब है हमको किससे, 8 से, गुणे 2 से, गुणे 3 से। मतलब इन पूरे अंक के स्थान पर, संख्या के स्थान पर क्या दिया, ला दिए, एक अंक ला दिए। ठीक, जैसे ये था पूरा, इसके स्थान पे 2 ला दिए, इस पूरी संख्या के स्थान पे 3 ला दिए। ठीक, अब देखिए क्या करना है हमको, अब इनमें गुणा कर लेना है। 8 दूना के 16, ठीक, 16 हो गया। अब जब आप गुणा कर रहे हैं 8 दूना के 16, तो इस 16 में भी देखिए आपको क्या करना है, इसके इकाई का अंक को पकड़ लेना है, बाकी छोड़ देना है। अब 6 को पकड़ लिए, 6 3 18। अब इसके भी इकाई के अंक को पकड़ लेना है, ये छोड़ देना है, मतलब कि गुणा करने पर इकाई का अंक क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, आया समझ में? आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ठीक, मान लीजिए इसमें बोल रहा है हमको इकाई का अंक निकालने का, तो पेपर में इतना सब तो लिखने जाएंगे नहीं, क्योंकि टाइम हमको बचाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से बस पकड़ेंगे, इसके इकाई के अंक को उठाएंगे और इसमें ले जाकर गुणा कर देंगे। 2 3 6 होगा गुणा करने पर। अब इस 6 को क्या करेंगे, उठाएंगे, इसके इकाई के अंक में गुणा कर देंगे, 6 चौके 24। अब इस 24 में देखेंगे कि इकाई का अंक क्या बन रहा है, 4। तो यही गुणा करने पर इकाई का अंक क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक, आइए एक और सवाल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 7 3 2 8 3 4 2 3 4 3 3 7। मान लीजिए अब यहाँ पर ये आ गया, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबके इकाई के अंक को पकड़ लिए। ठीक, पूरे संख्या में गुणा हमको नहीं करना है, बस इकाई के अंक को क्या करना है, पकड़ लेना है। अब इकाई के अंक को पकड़ के क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे। ठीक, 8 त्रिके 24 हो जाएगा। अब इस 24 में भी देखिए हमें बस 4 से मतलब है, इस 2 से मतलब नहीं है, इस 2 को हटा दीजिए। अब 4 का गुणा 7 में कर देंगे, 4 सत्ते 28। अब इस 28 में भी हमें बस 8 से मतलब है, इस 2 से मतलब नहीं है, मतलब इकाई का अंक क्या आ गया, 8 आएगा इकाई का अंक। ठीक है, इतना बात समझ में आया आपको? आइए अब आगे समझते हैं। कुछ कंडीशंस हैं जिनके माध्यम से हम अपने क्वेश्चंस को और आसान बना सकते हैं। जैसे दिया है कि जब किसी गुणा में, ठीक, क्या दिया है कि जब किसी गुणा में किसी एक संख्या का इकाई का अंक 5 दिया हो और
उसी गुणा में किसी दूसरी संख्या के इकाइकांक सम संख्या हो तो गुणा करने पर इकाइकांक क्या मिलेगा हमें? 0 मिलेगा। ठीक, जैसे देखिए कहना क्या चाह रहा है कि अगर किसी गुणा में एक संख्या के इकाइकांक 5 हो और किसी दूसरे संख्या के इकाइकांक सम संख्या हो, ठीक, कोई भी हो सम संख्या हो, तो गुणा करने पर इकाइकांक क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। ठीक, ये कंडीशन देखिए, अभी आपको एग्जांपल बताता हूँ। ठीक, एक दूसरा कंडीशन है, ये क्या है कि जब किसी गुणा की संख्या में किसी एक संख्या का इकाइकांक 5 हो और उसी गुणा में किसी दूसरी संख्या के इकाई का अंक विषम दिया हो, तो गुणा करने के बाद 0 नहीं, यहाँ पर क्या मिलेगा हमें? 5 प्राप्त होगा। ठीक, अब देखिए ये कहना क्या चाह रहा है कि किसी गुणा में यदि 5 दिया हो, किसी एक संख्या की इकाई का अंक 5 दिया हो, किसी दूसरी संख्या के इकाई का अंक विषम संख्या हो, ठीक, विषम संख्या हो, तो जब गुणा करेंगे तो इकाई का अंक हमें क्या मिलेगा? 5 ही मिलेगा। आइए अब एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। जैसे कहना क्या चाह रहा था, जैसे मान लीजिए इस नोट 1 पे आपको क्या समझा रहे हैं एग्जाम्पल। जैसे एक क्वेश्चन दिया है 4 5 7 8 2 3 4 5 2 4 3 3, मान लीजिए ये दिया है क्वेश्चन। अब इसमें क्या है कि इकाइकांक बताना है, तो अभी हमने क्या बोला कि गुणा में ये क्या है? संख्या है, 3 संख्या है, 3 संख्या का गुणा करना है हमें। अब इसमें एक संख्या क्या मिला हमें? 5 तो मिल गया। अब देखेंगे कहीं सम या विषम मिल जाए, तो यहाँ पर देखेंगे कि एक संख्या क्या मिल गया हमको? सम मिल गया। तो अभी बताएं कि 5 में जब भी सम संख्या का गुणा करते हैं तो इकाइकांक 0 आता है। अरे भाई 5 का टेबल पढ़ लीजिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। मतलब देखेंगे कि जब भी सम संख्या से गुणा हो रहा है इसमें, तो लास्ट डिजिट इकाइकांक क्या आएगा? 0 ही आएगा। 10 20, ठीक, 30 40 ऐसे जब भी सम संख्या से गुणा करेंगे, बस वही कंसेप्ट यहाँ पर भी है। जब हम 5 का गुणा 8 में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 40। देखिए इकाई के अंक को पकड़ रहे हैं, पीछे वाला कंसेप्ट, इकाई के अंक को पकड़ रहे हैं हम। 8 पाँचे 40। अब इस 4 से हमें कुछ मतलब नहीं है, अब इस 0 से ही मतलब है। और आप जानते हैं कि 0 में किसी भी संख्या का गुणा किया जाता है तो 0 ही आता है। अब आगे जितनी भी संख्याएं गुणा में होंगी ये 0 हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर कर लेनी है कि कहीं क्वेश्चन में ऐसा तो ना हो कि एक संख्या के इकाई का अंक 5 दिया और किसी एक संख्या के इकाई का अंक 0 हो, आगे जितनी भी संख्या का गुणा किया होगा उससे हमें मतलब नहीं है, बस ये 2 चीज़ मिल जाए तो उसका आंसर डायरेक्ट हमें क्या लिख देना है? 0 लिख देना है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था कि किसी संख्या में, किसी गुणा में मान लीजिए संख्या दिया है, ठीक, अब इसमें क्या हमको इकाइकांक बताना है, ठीक है। तो जब इकाइकांक बताना है तो क्या करेंगे हम भाई? गुणा करेंगे। अब गुणा करने के लिए पूरे में गुणा करेंगे नहीं, इकाइकांक बस पकड़ेंगे हम, इकाइकांक पकड़ लिए। अब 3 का गुणा 5 में करेंगे, 15 हो जाएगा। अब इस 15 में एक से हमें नहीं मतलब है, बस अब इस 15 के इकाई के अंक को पकड़ लेना है, 5। अब इस 5 का गुणा 3 में करेंगे तो फिर 15 आएगा। मतलब 5 से मतलब है, एक से नहीं मतलब इकाई का अंक क्या आ रहा है? 5। मतलब कि बात वही है कि 5 में किसी भी विषम संख्या का है, 3 क्या है? विषम संख्या है, ये 3 का है? विषम संख्या है। मतलब 5 में किसी भी विषम संख्या का गुणा करेंगे तो वो 5 ही मिलेगा। जैसे 5 का टेबल देख लीजिए, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तीन 15, 5 चौके 20। देखिए आगे देख लीजिए, 5 पचे 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35। देखिए ये 3 विषम संख्या है, 5 में 3 का गुणा किए तो कितना आया? 15 आया। फिर देखिए 5 क्या विषम संख्या है,
5 में 5 का गुणा किया कितना है 25, मतलब इकाई का अंक कितना है 5। मतलब 5 में किसी भी विषम संख्या का गुणा कर देंगे आप, वो 5 ही आएगा। और एक बार 5 आ गया तो 5 में अगर विषम संख्या मिल रहा है हमें आगे तक तो विषम ही आएगा, मतलब कि 5 ही आएगा। और यदि 5 का गुणा किसी सम संख्या में कर रहे हैं तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। बाकी तो आपको इकाई का अंक निकालने के लिए बता ही दिया हूँ। एक और एग्जांपल आपको बता देता हूँ कैसे इकाई का अंक निकालेंगे। जैसे 4 3 7 8 गुणे 2 2 6 6 5 6 3 2, ठीक। इसमें इकाई का अंक निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले तीनों के इकाई के अंक को पकड़ लिए, ठीक। अब गुणा करेंगे, 8 छक 48 हो गया, ठीक। अब इस 48 में केवल 8 को पकड़ेंगे, ठीक, इकाई के अंक को, इससे हमसे मतलब नहीं है कुछ। अब इस 8 का गुणा इस 2 में करेंगे, 8 दूना के 16। अब इस 16 में केवल इकाई के अंक 6 को पकड़ेंगे, इस 1 से मतलब नहीं है। इस प्रकार इकाई का अंक क्या हो जाएगा 6, किसके लिए, इसके लिए, ठीक है। आइए कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं। ये 2 प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ कि प्रश्न पहला है कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 अनंत तक में इकाई का अंक क्या होगा। तो हल देखिए कैसे होगा। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 डॉट 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 अनंत इन्फिनिटी तक। इसमें पूछ रहा है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो अब भैया लेकर बैठ जाइए वैसे गुणा करने के लिए, तो गुणा करते करते पता नहीं कितने जन्म बीत जाएंगे लेकिन आपका गुणा खत्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन्फिनिट मतलब कि संख्या अनंत है। कितनी संख्या है भैया, कितने से गुणा करेंगे, कोई निश्चित तो नहीं ना है कि लेकर बैठ गए तो कुछ दिनों के अंदर उसको समाप्त करेंगे। इन्फिनिट है तो अब इसमें हम दिमाग लगाएंगे कॉन्सेप्ट का। अपने जो कॉन्सेप्ट पीछे आपको बताए हैं कि किसी गुणा की संख्या में किसी संख्या के इकाई का अंक यदि 5 हो, ठीक, और उस 5 के अलावा किसी दूसरी संख्या में इकाई का अंक यदि या तो सम हो या तो विषम हो। यदि 5 गुणे सम मिल रहा है हमको तब तो इकाई का अंक 0 आएगा, ठीक। इकाई का अंक कितना आएगा 0। यदि 5 गुणे विषम मिल रहा है हमको तब इकाई का अंक कितना आ जाएगा 5। तो अब सर्च करेंगे। अब भैया देखिए 5 है, इसमें सम संख्या भी है और विषम संख्या भी है, मतलब सम संख्या भी है और विषम संख्या भी है। तो अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये तो नियम 1 के लिए था, लेकिन नहीं, सुनिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। जैसे 5 में गुणा किए 4 का तो कितना हो गया 20। अब इस 0 का कहीं भी गुणा कर लीजिए भैया, आप 0 ही ना आएगा। तो मतलब कि बस ये आपको दिखना चाहिए 5 और कहीं भी एक सम संख्या दिख जाए तो आंसर 0 हो जाएगा। मतलब इस पहले उत्तर में इकाई का अंक क्या हो जाए, पहले प्रश्न की इकाई का अंक 0 हो जाएगा। अब ये दूसरा प्रश्न देखिए, इसमें क्या बोल रहा है 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 11 डाटा में इकाई का अंक क्या होगा। अब इसमें विषम संख्या लगभग दिया है, ठीक। ये सारी क्या है विषम संख्याएं दिए हैं हमको और इसमें पूछ रहा है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो अब देखिए एक जो हमें दिखाई दे रहा है 5, 5 के बाद सभी क्या है विषम संख्या है। तो ऐसे आगे भी विषम संख्याएं होंगी। तो अभी आपको बताया कि 5 में जब भी किसी विषम संख्या का गुणा करते हैं तो इकाई का अंक हमको क्या मिलता है 5 मिलता है। बस इसी फंडा से क्या कर लेंगे उत्तर क्या हो जाएगा 5। देखिए गुणा करके देख लीजिए, 5 3 15 होगा, इस 15 को उठा के 1 में गुणा कीजिए 5 होगा, 5 का 7 में गुणा कर लीजिए 35, इस 35 का 9 में 45, इस 45 के 5 को पकड़िए 55 में, 11 में 55 हो जाएगा। मतलब 5 में किसी भी विषम संख्या का गुणा कर देंगे तो उत्तर हमें क्या मिलेगा 5 मिलेगा। इसी के साथ आपको धन्यवाद और अगला कॉन्सेप्ट जो घातांकों की इकाई का अंक है दूसरे वीडियो में जल्द लेकर आता हूँ। जय हिंद।